बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा का पानी में स्नान करने से कुछ नहीं होता। स्नान अगर करना है तो ज्ञान गंगा में, नहीं तो सत्संग में नहाइएगा। पाप अंदर है क्या बाहर? पाप चमड़ी पर है क्या अंदर में है? पाप मन में रहते हैं, तन पर नहीं। गंगा नहा लिया और भाई को बेईमानी कर दिया। मां बहनों मंदिर जाना भी कोनो धर्म नहीं है। मस्जिद जाना भी कोनो धर्म नहीं है। गिरजा ओ गुरुद्वार जाना कोई धर्म नहीं है। धर्म है स्वभाव, धर्म है नेचर, धर्म है गुण। और धर्म से आपका मुक्ति भी होने वाले नहीं है। धर्म से आपका कल्याण भी नहीं होने वाले है। बाघ का धर्म है मांस खाना, तो बाघ की मुक्ति मिल जाएगा, बाघ को स्वर्ग हो जाएगा? नहीं ना। मां की गर्भ से हम लोग शाकाहारी बन के आए हैं। अगर आप पदच्युत हो गए हैं तो आप जानिए, तो आप मनुष्य नहीं है। मनुष्यत्व मेरा धर्म है। झूठ नहीं बोलना मेरा धर्म है। मांस नहीं खाना मेरी धर्म है। बीड़ी सिगरेट गांजा नहीं पीना ये मेरा धर्म है। दारू नहीं पीना मेरा धर्म है। माता पिता को अवज्ञा नहीं करना ये मेरा धर्म है। जीव पर दया करना मेरा धर्म है। मानव से प्रेम करना मेरा धर्म है। इसका नाम धर्म है। आज लोगों ने मंदिर मस्जिद गिरजा जाने को धर्म कहा। भोले बाबा को पास जाके कहते हैं बम भोले। बम शब्द की अर्थ पंचकार से हुई है। मां से मछली, मां से मांस, मां से मदिरा, मां से मैथुन, मां से मुद्रा। जो मांस मछली मांस मदिरा मैथुन और मुद्रा को चक्कर में रहता होगा वो बम मर्गी होता, वो भोले का शिष्य होगा। 75% लोग मांस खाने वाले हैं और वही लोग भोले बाबा का शिष्य है, वो मानने वाले हैं। यही धर्म है, यही गुण है, यही स्वभाव है। रामायण महाभारत पढ़ लेना धर्म है। गीता वेद पढ़ लेना धर्म है। कुरान बाइबल कुरान पढ़ लेना धर्म है? नहीं है, क्योंकि ये पढ़ के सारे गलत काम करते हैं। तीर्थ जाना धर्म है। वहां जाने वाले लोग मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, चोरी बेईमानी करते हैं। गंगा नहाने वाली लोग मछली खाते हैं। वृंदावन मथुरा मक्का मदीना जाने वाले गलत काम करते हैं। क्या ये धर्म है? यहां जाने वाले लोग गलत काम करते हैं। ये कैसा धर्म हो गया? निर्दली, दिगंबरी, निराहारी, दुधाहारी बन जाना धर्म है? रामानंदी, कबीरपंथी, गायत्री परिवार, जय गुरुदेव ये बनना धर्म नहीं है। ये पंथ है, ये पार्टी है, ये दल है, ये संप्रदाय है। जैसा पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल, ये सब दल है। ऐसा ही रामानंदी, कबीरपंथी ये दल है। धर्म कैसा होगा? धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है। दल बहुत है लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट एक है। जो दल जीत जाए वही दल पार्लियामेंट में बैठकर सरकार चलाया। दल अनेक, पार्लियामेंट एक। दल अनेक, धर्म एक होता है। सदगुरु कहते हैं दया ही धर्म का मूल है। चंदन तिलक लगाया, अच्छा कपड़ा पहना, पर दया दिल में एक चुटकी नहीं, आप धार्मिक हो गया। तुलसीदास जी ने लिखा है दया धर्म की मूल है। नरक मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। आजकल बकरी गाय मुर्गा काटने वाले धार्मिक कहते हैं। कुत्ता सांप सुंगरा ऊंट बकरा मछली खाने वाले को आज धार्मिक कहते हैं। और धर्म कहते हैं, मुसलमान कहते हैं हम मुसलमान धर्म से, ईसाई की धर्म से, हिंदू का धर्म से आया। पर व्हाट इज हिंदू? ये कहां से आया हिंदू धर्म? आप हिंदू हो तो मां के पेट से चुटाइया क्यों नहीं लेके आए?
आप मुसलमान है तो मां की पेट से सुन्नत करा के क्यों नहीं आया? तू अगर असली मुसलमान हो तो, और तू ब्राह्मणी बना तो तू अलग रास्ता से क्यों नहीं आया? जो रास्ता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र आया उस रास्ता से तुम क्यों आया? तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग होना चाहिए। कहां धर्म है? एक अबोल धर्म पर आडंबर हो रहा है। धर्म का नाम पर गुरु लोगों का रोजगार चल रहा है। धर्म तो है माँ बाप का सेवा करना, ये धर्म है, गुण है, स्वभाव है, नेचर है। कितना दल है धर्म पर बंधुओं, दल बदलता है। कांग्रेस थे आज बीजेपी हो गए, और आज बीजेपी थे कल कांग्रेस हो गए, आज समाजवादी थे कल बीजेपी हो गया, और ऐसा ही दल बदलते चलते आ रहा है। कल रामानंदी थे कल कबीरपंथी में, कोई गायत्री परिवार में चले गए। धर्म किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं सकते। आंख का धर्म है देखना, आंख सुन नहीं सकते, कान सुन सकते, देख नहीं सकते। आंख कान अपना धर्म बदल नहीं सकते। नाक बोलेगा नहीं, सूंघेगा, क्योंकि सूंघना इसको धर्म है। आदमी धर्म बदल दिया, धर्म कैसा बदल देगा? दल बदल सकते, धर्म नहीं। लोग कहते हैं हिंदू धर्म है, इस्लाम सिख ईसाई धर्म है। नहीं, अरे हिंदू मुसलमान ईसाई ये एक संगठन है, दल है, पार्टी है। धर्म तो नेचर है, स्वभाव है, गुण है। अनादिकाल से वो बाघ सिंहों मांस खा रहा है, ये इसका धर्म है। घास नहीं खाएगा। धर्म दो प्रकार होती है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अभी ठंडी हवा चल रहा है, ये प्राकृतिक धर्म है। ये हवा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लग रहा है। प्रकृति ने अपना धर्म में कोनो बेईमानी नहीं किया। रामानंदी कबीरपंथी तो आपने बनाया, प्रकृति नहीं बनाया। आम का फूल आया, हिंदू मुसलमान सबके लिए आया। प्रकृति बेईमानी नहीं करते हैं। मुसलमान का दरवाजा में जो गाय दूध ना दे दे तो समझेंगे प्रकृति बेईमान है। प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया, लोगों ने बेईमानी किया। पूरब हवा चल रहा है सबके लिए, ये प्राकृतिक धर्म है। प्रकृति ने भूकंप दिया, उसमें सब कोई मरेगा, हिंदू होए, मुसलमान होए और सिख होए। प्रकृति ने तूफान दिया, सब कोई मरेगा। पेड़ पौधा हिंदू मुसलमान सबको गिरेगा। प्राकृतिक धर्म में हम लोग जन्म लिए, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सब लोग मां के गर्भ से एक समान आए हैं। वहां कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया। मरेंगे तो एक समान, वहां भी कोई बेईमानी नहीं है। हम लोग ऐसा दल बना दिया है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो अनादिकाल से चलते आ रहा है। बाम को सामने, बाघ को सामने काजू किशमिश रख दिया जाए, वो बाघ नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। ये उसका धर्म है। प्रकृति ने उसका नेचर धर्म गुण बनाया। बाघ का स्वभाव है प्राकृतिक, बाघ का धर्म है मांस खाना। आज तक वो बाघ मांस खाते आ रहा है। बाघ धार्मिक प्राणी, भैंस गाय बकरी घोड़ा ये घास खाता है। ये प्राणी मर जाएंगे पर मांस नहीं खाएंगे। ये अपनी प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है। और मनुष्य का धर्म कहाँ है? ये अभागा मांस खाता है, मछली खाता है, गेहूं भी खाता है, साग मांस बकरा भी खाता है। बोलिए मनुष्य का धर्म कहाँ है? ये बताते हैं हम आर्य समाज का है। आर्य समाज धर्म है, सत्यपाल धर्म है, गायत्री परिवार धर्म है। गाय का धर्म वो तो होली दिवाली नहीं गया, गंगा स्नान नहीं गई, करवा चौथ नहीं किया, पर आज तक गाय अपना धर्म पर चल रहा है। महिला ये सारा काम करने को बाद भी
मांस मछली खाता है। धर्म कहाँ गया? बोलिए। बाघ है धर्म पर, क्या मानुष है धर्म पर? ये तो केवल तमाशा खड़ा किया है मंदिर मस्जिद बना के। लोग को दिखाने के लिए कोई लाल पीला कपड़ा पहन के रखा है, कोई काला कपड़ा, कोई कुर्ता पायजामा पहने हैं। ये कपड़ा पहन लेना धर्म है? कपड़ा पहनने से आप धार्मिक हो गया? धर्म पर तो सांप चल रहा है। सांप अगर अपना धर्म छोड़ दे तो एक रात में सारा महिला पुरुष को एक रात में मार सकते हैं, लेकिन वो उसको धर्म पर जो उसका छेड़ता है, चाहे जिसी का आयु निकट आ गई है उसी को जाके सांप काट लेता है, नहीं तो नहीं काटता। लेकिन मानुष अपना धर्म पर नहीं है। ये चोरी बेईमानी घूसखोरी जुआरी दलाली काताली बलात्कारी, दूध में पानी, आटा में चोकर, चावल में कंकर, घी में डालडा, दाढ़ी मार लेना, ये सब आदमी मंदिर जरूर जाएगा पाप काटाने के लिए, धर्म करने के लिए मंदिर जाएगा। धर्म पर चलने वाले ये सब पक्षी भी है। पक्षी सुग्गा शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। कोई ने उसको मंत्र नहीं दिया, कोई ने उसको चरणामृत नहीं पिलाया, ना कंठी बांध दिया है। वो सुग्गा आज भी शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। वो अपना प्राकृतिक धर्म पर जी रहा है। कबूतर हंस शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। काक गिदड़ा मांस खा रहा है। इनका नेचर गुण स्वभाव है। एक एक जीव जंतु अपना अपना धर्म पर चल रहा है। धर्म से गिरा हुआ प्राणी मानुष है। मानुष, इसका धर्म का कोई ठिकाना नहीं है। बंधुओं, प्राणी नहीं पदार्थ भी अपना धर्म पर है। व्यक्ति नहीं वस्तु भी अपना धर्म पर है। माइक का कोई जान प्राण नहीं है। इसका धर्म आवाज को खींचकर साउंड को देना। साउंड गांव में पहुंचा रहा है ये आवाज, वो अपना धर्म का पालन कर रहा है। मोबाइल का काम बातों को पूरा भारत में पहुंचा देना, ये मोबाइल का धर्म है। एसी का काम घर को ठंडी करना है, वो उसका धर्म है। हारमोनियम का धर्म अपना अपना धर्म सब कोई पालन कर रहा है। धरती का धर्म है कठोरता, आकाश का धर्म है गंभीरता। बिना खंबा के अनादिकाल से खड़े हैं। धरती से लोहा बना है, सीमेंट बना है, बालू बना है और पत्थर भी बना है। लोहा पत्थर मारने से आपको चोट लगेगा। धरित्री कठोर बन के बैठे हैं। पानी का धर्म है शीतलता, गर्म करने को बाद भी ठंडा होगा। गर्म पानी आगे में ढाल देने को बाद आग बुझेगा। अग्नि का धर्म है उष्णता, अग्नि जहां जाएगी वहां जलाएगी। हाथ में लगे तो हाथ जला देगी, वो धर्म पर है। हवा का धर्म है कोमलता, वो भी धर्म पर चल रही है। फिर मनुष्य का धर्म कहां है? मनुष्य तो केवल तमाशा खड़ा किए है। धर्म को नाम पर भेष बनाया है, आडंबर खड़ा किया है, धर्म कर नहीं रहा है। मनुष्य का धर्म सबसे पहले शुद्ध शाकाहार। पहले मनुष्य बनिए, उसके बाद कबीर रामानंदी पंथी मार्गबद्ध बनिएगा। आप मांस मछली खाइए, क्या आप मानुष है? दारू सिगरेट गांजा खाते हैं, अपना धर्म पर है, नेचर पर है, गुण पर है, स्वभाव पर है? नहीं। दुनिया में मानुष छोड़कर सभी जीव अपना धर्म पर है। चींटी, कुत्ता, गीदड़, चूहा अपना धर्म पर है। सदगुरु कहते हैं, अगर तो असली बानिया और सच्चा सदगुरु है तो झूठ दुकानदारी क्यों लगाते हो?
ये भोले भाली जनता को क्यों धोखा देते हो, क्यों ठगते हो, क्यों बेवकूफ बनाते हो। आज गुरु लोग धर्म के नाम पर एक भोले भाली जनता को ठगने में लगा है। सुधार नहीं, शोषण की प्रवृत्ति है, रुपया ठगने की प्रवृत्ति चल रहा है। मुक्ति और मोक्ष क्या है? एक होता है धान, धान का अंदर में चावल होता है। 50 क्विंटल आपको घर में धान है और भूख लगी है, धान का भात बनेगा, खिचड़ी बनेगा, क्या भूख मिटेगा? क्यों नहीं? क्योंकि उसका अंदर चावल है, लेकिन ऊपर से जो छिलका लगी है, इसका चलते वो चावल अपच हो चुका है। लेकिन 1 केजी चावल अगर आपका घर में होगा तो आपको भूख निवृत्ति होगी। चावल का ऊपर छिलका होने का बजाय से चावल अपच होता है, उससे खिचड़ी ना भात बनता है। ऐसा मनुष्य को ऊपर अज्ञानता की आवरण लगा हुआ है, इसीलिए तो मांसो खा रहा है, बीड़ी सिगरेट दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है। इसको भी जीवन अपच हो चुका है। छिलका का बजाय से चावल अपच और अज्ञानता का आवरण से अपना जीवन अपच हो चुका है। आपको विचार को कोई सुनना नहीं चाहेगा, आपको निकट कोई बैठने नहीं चाहेगा, आपको साथ भोजन नहीं करना चाहेगा, आपको साथ कहीं जाना नहीं चाहेगा। आदमी ही जेल में है, आदमी ही फांसी पर लटका है, उसका ऊपर अज्ञानता छिलका लगा हुआ है। पहले मां बहन ने मूसर से धान कूटकर छिलका फेंक दिया और चावल सुपच्च बना दिया। उसी तरह आपको ऊपर से आपका ऊपर जो अज्ञानता का छिलका है, उसे सदगुरु अपना सान्निध्य लेकर ज्ञान रूपी उखल और विवेक रूपी मुसली से कूट करके उसी का अज्ञानता का छिलका उड़ा देते हैं, उसका जीवन को सुपच्च बना देता है। शाकाहारी क्या राम, क्या हनुमान जी, क्या कोई कृष्ण और कोई राम बनाया है क्या? ये तो गुरुजी ने ही बनाया है। आपको साधु साध्वी बनाया है। धन मकान होने के बाद अगर आप अज्ञानता में डूबा हो, कोई नहीं आपको पूछेगा, कोई नहीं आपको बैठने देगा। चावल का रेट ज्यादा होता है, ऐसा संत का रेट भी ज्यादा होता है। संत का मान सम्मान बढ़ जाता है। संत प्रवचन देते हैं, ऊपर मंच पे बैठ के और श्रोता नीचे बैठ के सुनता है। जय श्री राधे।